जन स्वराज पार्टी की छवि क्या बनती जा रही है? छवि ये बनती जा रही है कि बिहार की राजनीति का एक मतलब कूड़ादान हो गया है जन स्वराज पार्टी। जो नेता मतलब किसी पार्टी में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं वो जन स्वराज में आ जाते हैं। बोतल में पुरानी शराब वाला मामला हो गया ना कि ठीक है बोतल नहीं है आपकी जन स्वराज पार्टी, लेकिन शराब तो पुरानी है। वही जो बिहार के नेता थे मुनाजिर हसन या आरसीपी से या देवेंद्र यादव, भूषण पटेल, उनके सहारे आप क्या कीजिएगा? जब ये लोग खुद सत्ता में थे तब इन्होंने बिहार को, आरसीपीसी से पूछा जाएगा ना कि आप जब इस्पात मंत्री थे तो बिहार में आपने एक स्टील का चम्मच भी बिहार को दिया। भूषण पटेल से पूछा जाएगा ना कि आप इतना दिन मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री, तो आपने क्या किया बिहार की शिक्षा को? बिहार के सबसे बेहद विश्वासी करीबी आरसीपी सिंह जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन किए, क्या कहेंगे आप? मैं दर्शकों को आरसीपी सिंह के बारे में थोड़ा बता दूं। ये आरसीपी सिंह जो है ये नालंदा के रहने वाले हैं, मुस्तफ़ापुर गांव के, और ये आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे 1984 बैच के, उत्तर प्रदेश कैडर के। और ये नीतीश कुमार की बिरादरी के ही हैं, मतलब कुर्मी हैं, और जाति के नाम पर ही नीतीश कुमार के काफ़ी करीब आ गए। उसके बाद नीतीश कुमार जब नया मुख्यमंत्री बने बिहार के 2005 में, तो आरसीपी सिंह उनके प्रधान सचिव थे। उसके बाद नीतीश कुमार ही ने इनको राजनीति में एंट्री दिलवाई। इन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ दी और राज्यसभा चले गए आरसीपी सिंह। फिर थोड़े समय के लिए ये मोदी सरकार में इस्पात मंत्री रहे, स्टील मिनिस्टर। उसके बाद ये जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। और एक समय तो लग रहा था कि मतलब नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह एकदम दो जिस्म एक जान जैसे थे, बहुत करीबी थे। लेकिन उसके बाद दोनों के संबंधों में खटास आ गई। फिर आरसीपी सिंह ने जदयू को छोड़ दिया और फिर वो भाजपा में चले गए। लेकिन ऐसा संयोग हुआ कि उसके कुछ समय बाद पलटू राम भी भाजपा के साथ आ गए, तो आरसीपी सिंह भाजपा में भी मतलब हाशिए पर चले गए। फिर उन्होंने एक अपनी पार्टी बना ली, आप सबकी आवाज़, संक्षेप में जिसको कहते हैं आशा, AS से आशा। लेकिन आशा में मुझे लगता है उनको निराशा मिल गई, आशा कुछ खास नहीं कर सकी। तो आज उन्होंने जन स्वराज पार्टी ज्वाइन की है और अब उसी के तहत वो चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए आरसीपी सिंह के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वो एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल सड़क पर आ गए थे। तो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो उस तरह से वो डूब रहे थे राजनीति में कि एक तरह से जन स्वराज पार्टी उनके लिए तिनके की तरह आई और वो उन्होंने तिनका पकड़ लिया है आरसीपी सिंह और जन स्वराज पार्टी में चले गए। उनको लग गया कि आशा में कुछ उनका फ्यूचर है नहीं। तो ये तो आरसीपी सिंह को तो ये सौदा फ़ायदे का ही रहेगा। तो लेकिन प्रशांत किशोर के लिए और जन स्वराज पार्टी के लिए कितना फ़ायदा रहेगा इसमें मुझे संदेह है। प्रशांत किशोर का सर बयान आया है कि जब हम लोग 15 में साथ में थे तो बीजेपी को हराए थे, इस बार भी साथ आए फिर हराएंगे। नहीं ठीक है, वो बात तो सही है, लेकिन क्या है कि एक जन स्वराज पार्टी की छवि क्या बनती जा रही है? छवि ये बनती जा रही है कि बिहार की राजनीति का एक मतलब कूड़ादान हो गया है जन स्वराज पार्टी। जो नेता मतलब किसी पार्टी में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं वो जन स्वराज में आ जाते हैं। जैसे इसके पहले थोड़े दिन पहले भूषण पटेल जो कभी कद्दावर नेता थे, बिहार सरकार में मंत्री थे, आप पिछले कुछ समय से गुमनामी में चले गए थे, तो वो जन स्वराज पार्टी में आ गए। एक आपको मुनाजिर हसन एक समय बड़े नेता बिहार के हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, मुंगेर के सांसद थे। उनको जब कुछ ठौर ठिकाना नहीं मिला तो जन स्वराज पार्टी में आ गए। एक देवेंद्र प्रसाद यादव, वो राजद के बड़े नेता थे, केंद्र में मंत्री थे, वो हाशिए पर चले गए राजद में, तो जन स्वराज पार्टी में आ गए। अब पशुपति कुमार पारस की यहाँ से चर्चा शुरू हो गई है कि पशुपति कुमार पारस भी एक भटकती आत्मा है, तो वो हो सकता है एक हफ्ता बाद देखिए पशुपति कुमार पारस जन स्वराज पार्टी में आ जाए। तो ये जो संदेश जा रहा है कि जन स्वराज पार्टी एक कूड़ादान हो गई है बिहार की राजनीति की, ये संदेश कोई बहुत अच्छा नहीं है और इससे जन स्वराज पार्टी की छवि मुझे लगता है प्रभावित होगी। जी सर, उम्मीद से प्रशांत किशोर ने पार्टी बनाई थी, उस रास्ते पे जा रही है पार्टी या भटक गई है? वही मुझे थोड़ा बहुत भटकाव दिखाई दे रहा है ना जी। यदि प्रशांत किशोर ने पार्टी बनाई थी, 2 साल तक पदयात्रा की और उन्होंने कहा कि एकदम बिहार की राजनीति को नई दशा और नई दिशा देंगे, और बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की कि पलायन रोक देंगे, अगले छठ में जो बिहारी आएगा बिहार फिर लौटेगा नहीं, तो बड़ी बात हो गई ना। तो वो जब पलायन रोकेंगे और नई राजनीति करेंगे तो वही रिजेक्टेड माल के सहारे नई राजनीति करेंगे। ये तो नई बोतल में पुरानी शराब वाला मामला हो गया ना कि ठीक है बोतल नहीं है आपकी जन स्वराज पार्टी, लेकिन शराब तो पुरानी है। वही जो बिहार के नेता थे मुनाजिर हसन या आरसीपी से या देवेंद्र यादव, भूषण पटेल, उनके सहारे आप क्या कीजिएगा? जब ये लोग खुद सत्ता में थे तब इन्होंने बिहार को क्या दिया? आरसीपीसी से पूछा जाएगा ना कि आप जब इस्पात मंत्री थे तो बिहार में आपने एक स्टील का चम्मच भी बिहार को दिया। भूषण पटेल से पूछा जाएगा ना कि आप इतना दिन मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री, तो आपने क्या किया बिहार की शिक्षा को?
तो ये बात है ना। तो प्रशांत किशोर जो इन लोग को ले रहे हैं, इसका मुझे लगता है कि अच्छा संदेश नहीं जाएगा, और इससे जो जन स्वराज पार्टी के ज़मीनी कार्यकर्ता है, मुझे लगता है उनमें भी थोड़ी हताशा होगी। एक और इन पे आरोप लगा था कि जो भी कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, वो 25,000 देकर और सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस पे क्या कहेंगे? जन स्वराज पे बहुत बड़ा आरोप लगा। हाँ, वो भी कोई बहुत, अगर ये बात सही है तो कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ऐसा देखिए, जन स्वराज पार्टी को तो पैसे की कमी है नहीं। जिस आराम से वो लोग पैसे खर्च करें, उससे तो लगता है कि एकदम खजाना पूरा भरा हुआ है, ओवरफ्लो कर रहा है। तो जब आपको पैसे की कमी नहीं है और आप आम आदमी की पार्टी बनना चाहते हैं, तो ये 25,000 का चक्कर क्यों है? एक आम आदमी के लिए तो 25,000 भी एक रकम है ना। तो फिर आपको खोल देना चाहिए, या ऐसा भी कह देना चाहिए कि ठीक है, बाकी लोग 25,000 दें, लेकिन यदि विशेष परिस्थितियों में हम उसको माफ़ कर देंगे। यदि कोई बहुत गरीब है जिसके पास 25,000 देने को नहीं है, तो ठीक है, समर्थ लोग दें, लेकिन बाकी लोग जो है वो नहीं दें। लास्ट में आप क्या कहेंगे आरसीपी सिंह के लिए? क्योंकि आरसीपी सिंह के साथ इनकी बेटी भी बहुत दिन से दिख नहीं रही है, न्यूज़ में नहीं आ रही है, ना ट्रेंड कर रही है, तो फिर से पिताजी आए हैं जन स्वराज में, तो क्या कहेंगे? अब बेटी तो पिता को थोड़े बदल सकती है, बेटी के तो पिता रहेंगे। बेटी इनकी लिपि सी है। मैं दर्शकों को बता दूं, 2016 बैच की आईपीएस है। वो बीच में काफ़ी चर्चा में थी जब वो बाढ़ में एएसपी थी, तो उसने अनंत सिंह के घर से AK-47 बरामद किया था। उसमें अनंत सिंह को 10 बरस की सज़ा भी हुई थी, उसकी विधायकी भी चली गई थी, बाद में हाई कोर्ट से रिहा हुआ, वो एक अलग ही कहानी है। तो बीच में तो लिपि सिंह बहुत मतलब हाई प्रोफाइल थी, लेकिन जब उसके पिताजी थोड़ा चले गए हाशिए पर, तो लिपि सिंह भी हाशिए पर चली गई। उसको भी फील्ड से हटा के बीएमपी में भेज दिया गया है। तो ठीक है, अब जैसे जब आप पिताजी के नाम पर आपके अच्छे दिन आते हैं, तो पिताजी के ही वजह से आपके बुरे दिन भी आएंगे, उसमें वो क्या करेगी। जन स्वराज का क्या होगा सर बिहार चुनाव में? अब देखिए, जन स्वराज तो असर तो डालेगी ही बिहार चुनाव में, है ना। अभी जो 3-4 जगह उपचुनाव हुए थे, उसमें जन स्वराज पार्टी ने सीट तो एक भी नहीं जीती, लेकिन 10% वोट पाए थे, 10%। तो एक अच्छा खासा परसेंटेज है। विधानसभा चुनाव में या लोकसभा में भी 1-2% इधर उधर होने से नतीजे बदल जाते हैं। तो 10% तो एक अच्छा सम्मानजनक प्रतिशत है, तो असर तो डालेगी ही। और यदि त्रिशंकु विधानसभा हो जाए, किसी पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिले, तब तो हो सकता है किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे। क्योंकि जनतंत्र में तो यही ना होता है कि कई बार मतलब कुत्ता पूंछ को नहीं हिलाता है, पूंछ ही कुत्ता को हिलाने लगती है। जैसे एक बार रामविलास पासवान चाबी लेके घूम रहे थे। तो जब भी त्रिशंकु विधानसभा या त्रिशंकु लोकसभा होती है, तब पूंछ ही कुत्ता को हिलाने लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, बिहार की राजनीतिक में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। चुनाव में अभी समय है, और इस चुनाव में देखिए क्या कुछ देखने को मिल रहा है। क्या आरसीपी सिंह जन स्वराज के रास्ते फिर से नीतीश कुमार के करीब आएंगे, या फिर जन स्वराज का झंडा बिहार में फहराएंगे? देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। आपको क्या लग रहा है ज़रूर कमेंट में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।